नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान जीके टेस्ट की पुराने पेपरों की दोस्तों जो सीरीज चल रही थी उसमें अगला पार्ट लेकर एक और हाजिर है दोस्तों। और ये भी दोस्तों आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित करवाया हुआ पेपर है। अब देखिए दोस्तों कि ये कौन सा पेपर है। ये पेपर है दोस्तों जेईएन सिविल डिग्री 2000 भर्ती का पेपर, और इसकी परीक्षा दोस्तों 12/9/2021 को हुई थी। और इसमें भी दोस्तों राजस्थान के जीके के 40 प्रश्न पूछे गए थे, और इन 40 प्रश्नों की आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में पूरी व्याख्या के साथ। और राजस्थान की परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि जो पुराने पेपरों के प्रश्न होते हैं उनमें से दोस्तों उठाकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, भले वो दोस्तों ऑप्शन से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या फिर एज इट इज प्रश्न भी रिपीट जरूर होते हैं। ये दोस्तों आपने भी देखा होगा। तो दोस्तों जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं वे दोस्तों पुराने पेपरों को जरूर देखें, भले ही वो आरपीएससी आयोजित करवाती है, भले आरएसएम एसएसबी बोर्ड आयोजित करवाती है। और ये पेपर भी दोस्तों आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा, तो वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। और इससे दोस्तों आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और दोस्तों इससे आपको ज्ञात होगा कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम पढ़ते तो बेहद है, और जिसको कहते हैं दोस्तों स्मार्ट स्टडी। तो दोस्तों स्मार्ट स्टडी में पुराने पेपरों को हल करना बेहद आवश्यक है। इसी प्रकार को दोस्तों पढ़ने को ही स्मार्ट स्टडी कहते हैं। हम दोस्तों पूरा सिलेबस हमारे रट लेते हैं, लेकिन हमें ज्ञात नहीं होता है कि हमें परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप परीक्षा में निश्चित सफलता चाहते हैं तो पुराने पेपरों को दोस्तों जरूर देखिए, और इसमें दोस्तों सहायता करेगा अड्डा एमसीक्यू जीके यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आपने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों बिना देरी के आज के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं हमारे। तो पहला प्रश्न पूछा दोस्तों कि कातिपेर राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, और अगला देर का नीचे कि इनमें से उन दो का चयन कीजिए जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। अब दोस्तों यहाँ पर राजपूत शासक दे रखे हैं 4, इनमें से ऐसे कौन से 2 राजपूत शासक है ये हमें बताना है कि जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे ऑप्शन जो है नजर पड़ रहा है राणा सांगा। तो दोस्तों इन्होंने तो भी मुगलों का सहयोग नहीं किया था, ये हम सभी जानते हैं। बाबर के साथ जो युद्ध हुआ था दोस्तों, तो मुगलों का ना तो इन्होंने अधीनता स्वीकार की, ना ही दोस्तों इन्होंने किसी प्रकार से मुगलों से संबंध रखे। बात करें दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है हमारे राव चंद्रसेन की, ये मारवाड़ के शासक थे दोस्तों। इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, और मारवाड़ का भूलबिसरा राजा भी दोस्तों इन्हें कहते हैं। तो इन्होंने भी दोस्तों ना तो मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ना किसी प्रकार से मुगलों का सहयोग किया। तो 1 और 2 ही दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। बाकी मान सिंह दोस्तों आमेर के जो शासक, और राय सिंह जो बीकानेर के शासक, इन्होंने दोस्तों किसी न किसी प्रकार से मुगलों की सहायता की, और इन्होंने दोस्तों अधीनता स्वीकार की थी मुगलों की। तो 1 व 2 यानी राणा सांगा और दोस्तों राव चंद्रसेन, इन्होंने दोस्तों किसी प्रकार से मुगलों से संबंध नहीं रखे। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, इसकी दीवार की लंबाई की बात करें दोस्तों तो इसकी दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 36 किलोमीटर। और इसी कारण इसे दोस्तों ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी दोस्तों इसे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी दीवार है, यानी लंबी दीवार है। इसी कारण इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और दोस्तों इसकी चौड़ाई भी ध्यान रखिएगा 15 से 25 फीट इसकी चौड़ाई है। और कहते हैं दोस्तों कि 8 घोड़े इस दीवार पर दोस्तों एक साथ चल सकते हैं। और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये कहाँ पर है, ये भी हम सभी जानते हैं, राजसमंद में। कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में। तो ऑप्शन जो सी है यानी कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई ये है दोस्तों 36 किलोमीटर। अगला है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना।
आसान सा प्रश्न दोस्तों, अमर सिंह दोस्तों मेवाड़ के शासक बने महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। तो इनमें से दोस्तों जो लोथल है, हमें नहीं के बारे में पूछा है दोस्तों कि बनास आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, यानी इसका हिस्सा नहीं है आहड़ बनास संस्कृति का। तो जो लोथल है दोस्तों ये आहड़ बनास संस्कृति का हिस्सा नहीं है या फिर स्थल नहीं है। ये दोस्तों है सिंधु घाटी सभ्यता का, किसका दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। और दोस्तों इसकी खोज की बात करें तो खोज दोस्तों इसकी 1954 में हुई थी। कब हुई थी, 1954 में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी गिलुंड, ओजियाना और बालातल ये दोस्तों आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल रहे हैं। अगला है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है। अब दोस्तों ये भी पूछा इसमें प्रश्न कि कौन सी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र नदी का दोस्तों नदी में शामिल नहीं है। तो इनमें से दोस्तों जो कौन सी लूणी नदी है, लूणी नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका उद्गम की बात करें लूणी नदी का तो नाग पहाड़ी अजमेर से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये राजस्थान में बहती हुई कच्छ के रण में, कहाँ पर दोस्तों, कच्छ के रण में दोस्तों ये विलुप्त हो जाती है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर, यानी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में लूणी नदी दोस्तों इनमें से शामिल नहीं है। बाकी चंबल, बनास और बाणगंगा ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। अगला है दोस्तों हमारे प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कि राजस्थान में के निम्नलिखित कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो इनमें से राजस्थान के कौन से जिले हैं जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो ये जिले पाकिस्तान के साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों। और अब दोस्तों बात करें ये दोस्तों जो हिस्सा है राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, ये बनाता है दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा। और इनमें दोस्तों बनाने वाले जो जिले हैं, सबसे पहले दिशाओं की बात करें उत्तर और दक्षिण की, तो दोस्तों जो गंगानगर है, गंगानगर दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। इसके पश्चात दोस्तों दक्षिण की ओर आए तो जो बीकानेर जिला है ये दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और इसके बाद बात करें दोस्तों हमारे जैसलमेर की, तो जैसलमेर इसके पश्चात सीमा बनाता है दोस्तों। और सबसे दक्षिण में जो है ये है दोस्तों बाड़मेर, कौन सा, बाड़मेर जिला, ये दोस्तों पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो कभी कभी दोस्तों पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए या फिर दक्षिण से उत्तर क्रम में जमाइए, तो ये इनका क्रम है दोस्तों। बाकी हमारे सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों गंगानगर किस में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों हमारे ऑप्शन सी और दोस्तों ए में। और भरतपुर तो दोस्तों है ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो गलत ही हो गया, ये तो होगा ही नहीं। बाकी दोस्तों बीकानेर यहाँ पर ऑप्शन सी में, जैसलमेर भी है और दोस्तों बाड़मेर भी है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाने वाले राजस्थान के ये 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। और दोस्तों ये सीमा बनती है 1070 किलोमीटर की सीमा। और इस सीमा को दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो सी इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो इनमें से दोस्तों जो बिजोलिया शिलालेख है, कौन सा बिजोलिया शिलालेख, ये दोस्तों चौहान वंश के वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। और ये बिजोलिया शिलालेख दोस्तों एक तो सांबर के, कौन से दोस्तों, सांबर के, और एक दोस्तों चौहान के अजमेरों का ये शिलालेख वर्णन करता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है।
तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। जो सोनाड़ी प्रजाति है वे मुख्यतः यहाँ पर दोस्तों जो दिख रहा है उदयपुर, डूंगरपुर और दोस्तों भीलवाड़ा, इन दोस्तों जिलों में सोनाड़ी नस्ल दोस्तों ये पाई जाती है, जो कि एक भेड़ की नस्ल है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। अच्छा प्रश्न ये भी दोस्तों और इंपॉर्टेंट प्रश्न। मुख्यतः जो हल्दीघाटी का युद्ध है, कोई न कोई परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न आ ही जाता है किसी न किसी रूप में। तो प्रश्न पूछा है दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध में निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध का, यानी किस विद्वान ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध का। तो दोस्तों जो अब्बुल फजल थे, अब्बुल फजल ने दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध का, क्योंकि दोस्तों एक खमनोर नामक जगह पर यह युद्ध हुआ था, इस कारण खमनोर का युद्ध कहा। और दोस्तों ये हल्दीघाटी का युद्ध जो डेट उल्लेख मिलता है दोस्तों, ये युद्ध हुआ था दोस्तों 18 जून 1576 में ये युद्ध हुआ था। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हल्दीघाटी ही इस युद्ध को क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों जो दो पहाड़ियों के बीच एक पतली घाटी है, उस घाटी की दोस्तों मिट्टी हल्दी के रंग की है। किस रंग की है दोस्तों? हल्दी के रंग की। इसी कारण इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। तो ये युद्ध कब हुआ? 1576 में। और इसे किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? अब्बुल फजल ने खमनोर नामक स्थान पर हुआ इसके कारण। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है 9 नंबर प्रश्न का। अगला है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न कि किसान आंदोलन उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो इनमें से कौन सी जोड़ी है दोस्तों जो सही है? यहाँ पर दे रखे हैं आंदोलन, यहाँ पर दे रखे हैं यहाँ पर शुरू होने के दोस्तों वर्ष। तो जो मारवाड़ किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पर 1920 दे रखा है, इसकी 1920 में नहीं दोस्तों 1923 में हुई थी। हमें दोस्तों सही के बारे में बताना है, तो ये तो सही है ही नहीं, तो ए ऑप्शन तो गलत होगा। बी की बात करें दोस्तों शेखावटी किसान आंदोलन की, यहाँ पर देखिए सही के बारे में हमें बताना है। तो शेखावटी किसान आंदोलन दोस्तों 1927 में नहीं हुआ था, इसकी शुरुआत दोस्तों 1921 में हुई थी। तो ये भी बी ऑप्शन भी दोस्तों गलत हो जाएगा। अगला दोस्तों बात करें भरतपुर किसान आंदोलन की, तो भरतपुर किसान आंदोलन दोस्तों 1938 में नहीं, ये दोस्तों हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। तो सी ऑप्शन भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो जो बेंगू किसान आंदोलन है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसकी शुरुआत दोस्तों 1921 में हुई थी। बाकी दोस्तों मारवाड़ किसान आंदोलन इसकी शुरुआत 1923 में, शेखावटी की 1921 में, भरतपुर किसान आंदोलन की 1928 में दोस्तों शुरुआत हुई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बाकी इन सभी के बारे में भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनसे भी आपको प्रश्न बना के पूछ सकते हैं। अगला है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक वन आच्छादन पाया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के जिलों में की बात करें तो यहाँ पर जो उदयपुर दिख रहा है, इस जिले में दोस्तों वैसे तो सर्वाधिक वन आच्छादन पाया जाता है आपकी वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। तो डी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। तो 12 चित्तौड़ और दोस्तों उदयपुर में, कौन से दोस्तों? 12 चित्तौड़ और उदयपुर में, इनमें दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वन आच्छादन क्षेत्र पाया जाता है। अगला दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है। अब वैसे तो दोस्तों RSM-SB बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। लेकिन प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो भूरी मृदा दोस्तों वैसे तो इसका उत्तर पहले बूंदी माना था RSM-SB बोर्ड ने, लेकिन जो अंतिम उत्तर की जारी हुई उसमें दोस्तों इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर तो दे रखे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर दे रखे हैं जिले, किस जिलों में ये स्थित है। तो जमवा रामगढ़ की बात करें दोस्तों तो ये झालावाड़ में नहीं है, तो पहला युग्म है ये गलत है दोस्तों। तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। तो ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। सरिस का दोस्तों है अलवर में, केसर बाग है धौलपुर में, सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी जमवा रामगढ़ है ये झालावाड़ में नहीं, ये कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। अगला है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, सिरावन से क्या तात्पर्य? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। और सिरावन दोस्तों आपने शब्द वैसे तो सुना होगा, मुख्यतः जो पश्चिमी जिलों में
निवास करते हैं। और वैसे राजस्थान के हर हिस्से में दोस्तों जो ग्रामीण हिस्से हैं वहाँ पर सिरावन या फिर दोस्तों जिसे मारवाड़ी में कहे तो जिसे हिरोण भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? हिरोण। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता। क्या है दोस्तों? किसानों का, मुख्यतः किसानों का नहीं दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं प्रत्येक व्यक्ति नाश्ता करता है दोस्तों, उससे सिरावन ये कहता है। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है और मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की भारतीय मौसम विभाग वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय मौसम विभाग वेधशाला ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर जिले में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कब दोस्तों? 1875 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला दोस्तों 16 नंबर प्रश्न पूछा है हमें कि राजपूताना निम्नलिखित रियासतों ने 1857 से 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। तो निम्न के अनुक्रम कालक्रम अनुसार सही है। तो दोस्तों इनको कालक्रम के अनुसार हमें जमाना है। तो सबसे पहले जिसने दोस्तों अंग्रेजों के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी वो रियासत है दोस्तों करौली रियासत। कौन सी? करौली रियासत। तो जहाँ पर 3 नंबर पहले है, कहाँ पर है दोस्तों? ये है ऑप्शन ए में है केवल, तो ए ही इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों करौली की बात करें तो दोस्तों इसने संधि की थी कब? 1817 में। कब दोस्तों? 1817 में। डेट थी दोस्तों 9 नवंबर। क्या थी डेट? 9 नवंबर ने करौली ने संधि की थी 1817 में। और इसके पश्चात जो संधि करने वाली है ये दोस्तों कोटा। और दोस्तों एक और ध्यान रखिएगा, जो करौली के शासक थे संधि के समय वो थे हरबख्श पाल सिंह। कौन? हरबख्श पाल सिंह। और इसके पश्चात दोस्तों कोटा रियासत ने संधि की थी। ये भी दोस्तों संधि हुई थी 1817 में। कब हुई थी? 1817 में। और जो डेट थी वो थी दोस्तों 26 सितंबर। क्या थी डेट? 26 सितंबर। और यहाँ के शासक थे उम्मेद सिंह। संधि के समय शासक कौन थे दोस्तों? उम्मेद सिंह। तो इन चीज़ों के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा। और इसके पश्चात जो संधि करने वाली रियासत थी वो जोधपुर रियासत। इसने दोस्तों 1818 में, कब दोस्तों? 1818 में। डेट की बात करें तो डेट थी दोस्तों 6 जनवरी। क्या थी दोस्तों? 6 जनवरी। और यहाँ के शासक थे दोस्तों मान सिंह। कौन थे? मान सिंह, जोधपुर के। और इसके पश्चात जो संधि करने वाली रियासत है वो है दोस्तों हमारी उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत ने दोस्तों संधि 1818 में की थी। और डेट थी दोस्तों 22 जनवरी। क्या थी डेट? 22 जनवरी। और यहाँ के शासक थे दोस्तों संधि के समय भीम सिंह। कौन थे दोस्तों? भीम सिंह। तो जो पहली रियासत है वो तो है 3 नंबर करौली। इसके पश्चात दोस्तों कोटा रियासत, इसके पश्चात जोधपुर और अंत में जो संधि की इसमें दोस्तों वो है उदयपुर रियासत। ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बाकी इन डेट के बारे में, सबके बारे में ध्यान रखिएगा। और उनके शासक कौन थे उस समय संधि के समय, इनके बारे में भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न कि राजस्थान पर्यटन विपणन अभियान का वर्तमान में टैगलाइन क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बेहद अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों जो वर्तमान में जो टैगलाइन है वो क्या है? वो है दोस्तों पधारो मारे देश। ध्यान रखिएगा, पधारो मारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला है दोस्तों हमारे 18 नंबर प्रश्न कि राजस्थान वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? तो राजस्थान वास्तुकला का जनक माना जाता है दोस्तों मेवाड़ के राजा राणा कुंभा को। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा को दोस्तों राजस्थान वास्तुकला का शासक माना जाता है। इन्होंने दोस्तों 32 किलों का निर्माण किया था। और विजय स्तंभ किसका दोस्तों? विजय स्तंभ का निर्माण भी दोस्तों इनके द्वारा किया गया। तो डी ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न कि स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की जन्मस्थली है। तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की जन्मस्थली, इनकी रचना दोस्तों चेतावनी राज चुंगटिया प्रसिद्ध है दोस्तों। तो
तो इनकी जो जन्म स्थली है वो है दोस्तों शाहपुरा। इनमें से कौन सी है? शाहपुरा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार ने गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर तो दोस्तों साहित्यिक रचना दे रखी है, यहाँ पर दे रखे दोस्तों रचनाकार। तो सबसे पहले बात करें वीर सत्सय की, तो इसके रचनाकार सूर्यमल मिश्र हैं, तो ये तो सही है। हमें गलत युग्म के बारे में पूछा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एकलिंग महात्म्य के जो रचयिता ये चंद्र प्रकाश नहीं है दोस्तों, तो इसके रचयिता कौन है? कान्ह व्यास। कौन है दोस्तों? कान्ह व्यास। तो गलत युग्म बी ही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी चेतावनी रे चुंगटिया ये केसरी सिंह बारट है इसके रचनाकार। ढोला मारो दुआ इसके रचनाकार है कवि कल्लोल। और एकलिंग महात्म्य के बारे में और ध्यान रखिएगा चीज़ दोस्तों, इसमें दोस्तों मेवाड़ के जो सिसोदिया है, कौन दोस्तों? मेवाड़ के सिसोदिया, इनकी दोस्तों वंशावली का वर्णन है इसमें। किसमें? एकलिंग महात्म्य में। और इसके जो रचयिता है वो है कान्ह व्यास। अगला है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न कि जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। अब दोस्तों ये प्रश्न अगर ऐसा पूछा जाता कि आईसीएआर के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु विभागों विभाजित किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों 10 भागों में। कितने भागों में दोस्तों? 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है राजस्थान को आईसीएआर के अनुसार। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वैसे RSS बोर्ड था, इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया था। अगला है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंध है। तो इनमें से कृष्ण व्यास छंगाणी है, इनका संबंध है भवाई लोक नृत्य से। सी इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है अविकानगर, जो कि है दोस्तों टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मंदिर दे रखे हैं, केला देवी का मंदिर ये करौली में, ये सुमेलित है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में, ये भी सुमेलित है। जीण माता का मंदिर जमवा रामगढ़ में नहीं है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? ये दोस्तों दाता रामगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? दाता रामगढ़ में, जो कि कहाँ पर है? सीकर में। कहाँ पर है दोस्तों? सीकर में। तो सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी रानी सती का मंदिर ये है दोस्तों कहाँ पर? झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जीण माता का मंदिर दोस्तों दाता रामगढ़ सीकर में है, ना कि जमवा रामगढ़ में। अगला 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों आसान सा प्रश्न, इसका संबंध है मक्का से। किससे दोस्तों? मक्का से। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न 26 नंबर प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि यहाँ पर राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 का हुआ। यहाँ पर दोस्तों पूर्व राजस्थान होना चाहिए। पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। और इसके महाराज प्रमुख किससे बनाया गया? तो यहाँ पर महाराज प्रमुख का तो नाम नहीं दे रखा है, लेकिन दोस्तों इनका कहाँ के महाराज प्रमुख को बनाया गया? तो दोस्तों कोटा के महाराज प्रमुख को बनाया गया राजस्थान संघ यानी पूर्वी राजस्थान संघ का राज प्रमुख, महाराज प्रमुख दोस्तों। और ये थे कोटा के जो थे वो थे दोस्तों भीम सिंह। कौन दोस्तों? भीम सिंह। और ये जो राजस्थान का एकीकरण है ये दोस्तों दूसरा चरण था। कौन सा? दूसरा चरण था। और इसके दोस्तों एक उद्घाटनकर्ता के बारे में भी ध्यान रखिएगा। महाराज कोटा के थे महाराज ये थे भीम सिंह। कौन थे दोस्तों? भीम सिंह। कोटा के महाराज भीम सिंह। और दूसरा चरण था ये एकीकरण का। और एक उद्घाटनकर्ता के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके उद्घाटनकर्ता थे NV गॉडगिल। कौन थे दोस्तों? NV गॉडगिल, ये थे उसके उद्घाटनकर्ता। और प्रधानमंत्री थे दोस्तों गोकुल लाल असावा। कौन थे? गोकुल लाल असावा। इसके बारे में भी दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं गोकुल लाल असावा।
और जो उपराज प्रमुख थे वो थे बहादुर सिंह। कौन थे? बहादुर सिंह। और इनका संबंध था बूंदी रियासत से। किससे दोस्तों? बूंदी रियासत से। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कोटा के महाराव भीम सिंह को दोस्तों महाराज प्रमुख बनाया गया था पूरी राजस्थान संघ या फिर राजस्थान संघ का। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। तो यहाँ पर सीताबाड़ी का मेला दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है? हाड़ौती क्षेत्र में आयोजित होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और हाड़ौती क्षेत्र में भी, जो हाड़ौती का जिला है दोस्तों 12, वहाँ पर दोस्तों यह आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ मास की दोस्तों अमावस्या को। कब दोस्तों? ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ये आयोजित होता है, जिसे दोस्तों बड़ी अमावस्या भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? आसान सा प्रश्न दोस्तों, ब्लू पोएट्री में। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध दोस्तों किस कला से है? इनका संबंध है दोस्तों ब्लू पोएट्री से। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किले और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो दोस्तों किले का नाम दे रखा है, यहाँ पर स्थान दे रखे हैं। तो गागरोन का किला झालावाड़ में, ये तो सुमेलित है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में, ये भी सुमेलित है। बानगढ़ अलवर में, ये भी सुमेलित है। भटनेर बीकानेर में नहीं है, ये है दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों प्रश्न 30 नंबर प्रश्न कि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? तो इनमें से दोस्तों जो एडीबी है, यहाँ पर एडीबी का अर्थ क्या है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का अर्थ क्या है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दोस्तों वित्त सहायता प्रदान की जा रही है। यहाँ पर जो ये परियोजना है राजस्थान शहरी क्षेत्र और विकास कार्यक्रम, इसमें दोस्तों एडीबी के द्वारा यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों है 31 नंबर प्रश्न की राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो दोस्तों इनमें से आपके जो गोगा जी है, इन्होंने दोस्तों महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। और दोस्तों गोगा जी के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ और हनुमानगढ़ में दोस्तों इनका मेला भरता है। भाद्रपद पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका दोस्तों मेला भरता है। इनकी माता का नाम बाचल दे था और इनके पिता का नाम दोस्तों जेवर सिंह था और चौहान वंशी थे दोस्तों। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला दोस्तों है 32 नंबर प्रश्न कि मरुस्थल विकास नियंत्रण करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, क्या दोस्तों? काजरी दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसकी स्थापना दोस्तों जोधपुर में की गई। कहाँ पर? जोधपुर में। बी इसका राइट आंसर है। सी का मतलब यहाँ पर है दोस्तों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 33 नंबर प्रश्न कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई दोस्तों कब? 27 जनवरी 2016 से। और जो झालावाड़ जिला है वहाँ से दोस्तों प्रारंभ हुई। कहाँ से दोस्तों? झालावाड़ जिले से। और झालावाड़ में भी दोस्तों गर्दन खेड़ी से दोस्तों ये प्रारंभ हुई। तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला दोस्तों 34 नंबर प्रश्न, अच्छा प्रश्न है दोस्तों और आसान सा भी प्रश्न है। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? यानी किस शासक के काल को दोस्तों किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग या स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों जो राजा सावंत सिंह है, कौन दोस्तों? सावंत सिंह, इनके काल को दोस्तों
किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में जो बड़ी ठनी है, बड़ी ठनी दोस्तों है पेंटिंग, इसकी दोस्तों रचना हुई थी, और बनी पेंटिंग बनी थी दोस्तों, निहाल चंद द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी। और राजस्थान की मोनालिसा भी दोस्तों इसे कहते हैं, बड़ी ठनी पेंटिंग को। ये है दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली की पेंटिंग, बड़ी ठनी पेंटिंग, और निहाल चंद द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी दोस्तों। और इनका शासनकाल था दोस्तों, किनका? सावंत सिंह का शासनकाल। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों है 35 नंबर प्रश्न हमारे कि आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे से दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे, इसके अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग की लंबाई है लगभग। तो दोस्तों अब ये तो रटा रटाया प्रश्न है, आपको ये इकोनॉमिक सर्वे हर साल दोस्तों ये चेंज होते रहते हैं आंकड़े, तो ये तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर्सन, तो फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 17,520.30 किलोमीटर इसका सही उत्तर था। वैसे पुराना आगे होने वाली परीक्षा में दोस्तों नया जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें से ही प्रश्न आपके पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न हमेशा बनता है। करंट अफेयर अगर दोस्तों है आपके एग्जाम में, तो इकोनॉमिक से दोस्तों सर्वे से, आर्थिक समीक्षा से दोस्तों 1 या 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं एग्जाम में। तो इकोनॉमिक सर्वे जब भी आए नया, तो आप दोस्तों याद जरूर कर जाइए उनको। तो बी नंबर इसका सही उत्तर था हमारे 35 नंबर प्रश्न का। अगला है दोस्तों 36 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को जिलों के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर तो दोस्तों परियोजनाएं दे रखी है, यहाँ पर दे रखे हैं जिले, तो यहाँ पर दोस्तों इनको सम्मिलित करना है, तो बाकली बात परियोजना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए दोस्तों ABCD इस प्रकार लिख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए जैसा पहले बताया दोस्तों आपको। तो सबसे पहले देखिए कि आपको इनमें से कौन सा आता है। तो अगर डी नंबर पर नज़र पड़े हमारी, तो जाखमबाद, ये कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। तो डी में दोस्तों 1 नंबर होगा, डी के नीचे 1 नंबर होगा। अब देखिए दोस्तों डी के नीचे यहाँ पर 1 नंबर किस में दिख रहा है? ये केवल दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस प्रकार से आप आंसर का आसानी से पता लगा सकते हैं, यानी कि इनमें से एक भी अगर आपको आता है तो आप दोस्तों आंसर का आसानी से पता लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट का अर्थ होगा यही हुआ कि दोस्तों यहाँ पे भी 1 नंबर नहीं है, इसमें भी दोस्तों डी में 1 नंबर नहीं है, और इसमें भी दोस्तों डी में 1 नंबर नहीं है, केवल दिख रहा है वो ऑप्शन बी में है। तो डी ही इसका सही उत्तर है। सी की ओर देखिए दोस्तों, यानी ये मोरेल बांध। तो मोरेल बांध ये कहाँ पर है? ये दोस्तों सवाई माधोपुर में, 2 नंबर आएगा इसके नीचे। और सोमकमला अम्बा देखें, तो सोमकमला अम्बा है दोस्तों कहाँ पर? तो सोमकमला अम्बा ये दोस्तों हमारे डूंगरपुर में, तो 4 नंबर आ जाएगा इसमें। बाकली बांध को देखें दोस्तों, तो ये है जालोर में, तो 3 नंबर आ जाएगा इसमें। तो 3, 4, 2, 1 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? तो दोस्तों आसान सा प्रश्न, ये बोली जाती है जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जयपुर में। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तो अच्छा प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। तो वर्ष 1931 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? तो दोस्तों जोधपुर के जो राजा थे अभय सिंह, इन्होंने दोस्तों पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, और जिनमें दोस्तों अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में दोस्तों 363 विश्नोई शहीद हुए थे खेजड़ली नामक स्थान पर। कहाँ पर दोस्तों? खेजड़ली नामक स्थान पर, ये जोधपुर में ही आता है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यानी किस शासक ने दोस्तों पेड़ों को काटने के आदेश दिए थे? जोधपुर के शासक ने। जोधपुर के शासक थे उस समय अभय सिंह। कौन थे दोस्तों? अभय सिंह। और खेजड़ली नामक स्थान पर ये दोस्तों हुआ था, और जहाँ पर 363 विश्नोई शहीद हुए थे। तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला है दोस्तों हमारे प्रश्न 39 नंबर प्रश्न। अब अच्छा प्रश्न और कंफ्यूज करने वाला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर तो
प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि फसल और उन्नत किस्मों को मिलाइए और सही कूट की पहचान कीजिए। अब दोस्तों वैसे तो किस्में अनेक होती है, लेकिन मुख्यतः ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे गए दोस्तों, इनको आप याद करके जाइए। चावल की किस्में भी अनेक है दोस्तों, गेहूं की किस्में भी अनेक है, चना की किस्में भी अनेक है, कपास की भी अनेक है। इन किस्मों को याद करना दोस्तों इतना आसान नहीं होता, लेकिन किस्मों को पूछा जाता है कभी कभी, तो मुख्यतः आप इनको याद करके जाइए जो पुराने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखें चावल की जो किस्म है, तो चावल की किस्म है दोस्तों यहाँ पर बाला पूसा 221, तो ए में 3 नंबर आ जाएगा। तो सी में इसका मिलान होगा दोस्तों। दूसरा दिख रहा है दोस्तों गेहूं की किस्मों की चर्चा करें तो गेहूं की है दोस्तों राज 911, सोनालिका डी 134, इसका मिलान होगा दोस्तों 1 से, तो 1 नंबर यहाँ पर। और जो चना के किस्म है ये दोस्तों सी 235, एच 208 और जी 130। और कपास का देखें दोस्तों तो ये कपास की है PST 9, देवीराज और देवी तेज, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 3, 1, 2, 4। अगला और अंतिम प्रश्न जो इस परीक्षा में पूछा गया दोस्तों ये है कि निम्न में से कौन से स्थान पर जिंक खदानों से संबंधित है। तो इनमें संबंधित है दोस्तों आपके जो जिंक खदानें हैं ये दोस्तों, एक तो है मोचिया, कौन सी मोचिया यानी 1 नंबर। दूसरी है दोस्तों यहाँ पर आपके देर के बलारिया यानी 3 नंबर। और जावरमाला, यहाँ से दोस्तों जिंक निकाला जाता है राजस्थान में। तो यहाँ पर देर का है 1, 3 और 5, ये है दोस्तों 1, 3 और 5 बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे राजस्थान के जीके के 40 प्रश्न जिसकी हमने पूरी व्याख्या के साथ चर्चा की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यकीन मानिए ये आपके आगामी होने वाले राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और जाने से पहले अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।